नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस वक्त आपको मिलवाने जा रही है हरियाणा प्रभारी बीएसपी पार्टी के और जो दिग्गज नेता है कुलदीप बनियाल जी। जानते हैं इनसे बीएसपी पार्टी की क्या कुछ नीतियां हैं और हरियाणा में बीएसपी पार्टी किस तरह ग्रोथ करेगी। सर, स्वागत है कृति भूमि न्यूज में आपका। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का जो आपने यहाँ पहुँचने का काम किया, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, शक्तिशाली, जो आशीर्वाद मुझे यहाँ दिया है हरियाणा प्रदेश के लिए, मैं पूरी ताकत से हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को पूर्णतः मजबूत स्थिति में, जैसे वहाँ पहले भी हमारे एमपीज निकल करके आए हैं, अब की बार भी लोकसभा में हम 10 की 10 सीटों पर अपना परचम लहराएंगे और बहुजन समाज पार्टी का झंडा वहाँ बुलंद करके अपने एमपी निकलवाने का काम करेंगे। बीएसपी पार्टी अपने आप में एक मिशन और मूवमेंट है और बीएसपी हमेशा दबे कुचलों और सर्व समाज के लोगों को साथ चला करके अपने साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करती है और दबे कुचले लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए, सर्व समाज को उनकी भागीदारी देने के लिए बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ने का काम करती है। और अगर इस देश में कोई, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे यहाँ की देश की आर्थिक स्थिति हो या यहाँ कानून व्यवस्था हो, आप किसी के माध्यम से देख लीजिए, केवल और केवल अगर यहाँ कोई सुशासन भी बढ़िया दे सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, इसके अलावा कोई। बहुत लोग कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे या आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ वे केवल और केवल जुमले हैं। यहाँ अगर कोई बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो युवाओं को सम्मान देना जानती हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे आदरणीय बहन जी ने पहले, मैं जब 31 साल की उम्र में था, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बनाया है और अब यहाँ हरियाणा की बागडोर भी आप लोगों के सामने बहन जी ने दी है। तो निश्चित मैं समझता हूं कि आदरणीय बहन जी युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका देती हैं और युवाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए जब जानती है कि यहाँ जो मिशन और मूवमेंट आदरणीय मान्यवर काशीराम साहब जी ने यहाँ ये खड़ा किया हुआ है, उसी मिशन और मूवमेंट को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में मजबूती करने के लिए यहाँ युवाओं को भी बागडोर देने का काम कर रही है। देखो, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कह सकता और जान सकता, क्योंकि वो एक खुद महिला है और वो महिला होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, अगर उन्हें हमेशा महिलाओं का सम्मान अगर इस देश में किसी ने किया है तो बहन जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। ये केवल जुमले देते हैं। आप जान ही रहे हैं, पूरी सरकार देख लीजिए, हरियाणा में भी, चाहे इस देश में सरकार चल रही हो, तो आदरणीय बहन जी महिलाओं का विशेष ध्यान रखती है। बहन जी हमेशा ट्वीट करके कहती है कि इस देश की कानून व्यवस्था के लिए या अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन आदरणीय बहन जी हमेशा ये कहती हैं कि यहाँ जो भूखे प्यासे जो मजदूर लोग मर रहे हैं, इनको जीवित करने के लिए, इनके लिए रोजगार की जरूरत है। और वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जब 2024 में यहाँ इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो मैं समझता हूँ इस देश में हमारा परचम होगा और बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री होंगी और आदरणीय बहन जी यहाँ गरीब मजलूम लोगों को रोजगार देने का काम। उत्तम शिक्षा की हुई है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है और यहाँ मैं समझता हूँ कि जितनी सरकारें रही हैं वो शिक्षा से, यहाँ आप स्कूल में जाकर के देखिए, केवल और केवल यहाँ वो खाना खिला देते हैं बच्चों को, बाकी तो बच्चे बेकार हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं है। और आदरणीय बहन जी ने हमेशा अच्छे स्कूलों में अच्छी व्यवस्था करी है और स्कूल को आगे बढ़ाने में बच्चों को बहुत भूमिका रही है कि बच्चे आगे बढ़ करके शिक्षा प्रदान करके अपनी नौकरियों में जाएं। और सबसे ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय बहन जी ने दी है और यही काम हम हरियाणा में करेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत के तुरंत युवाओं को नौकरी देने का भी काम करेंगे, शिक्षा देने का भी काम करेंगे, सुरक्षा देने का भी काम करेंगे। नशे के बारे में आप क्या कहेंगे? नशा चरम सीमा पर, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जब कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो नशा चरम पर ही पैदा होता है और जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी, आदरणीय बहन जी का सुशासन शासन ऐसा रहा है कि वो कानून व्यवस्था हमेशा मजबूत लेकर के चलते हैं, तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं हरियाणा की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो उसी मजबूत स्थिति में हम यहाँ सरकार बनाने का काम करेंगे और लोगों के कार्य जो बिगड़े काम है उन्हें बनवाने का काम करेंगे। चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा प्रदेश में युवा साथी हैं हमारे और जो बहुजन समाज पार्टी में कार्य करना चाहते हैं और जो बहुजन समाज पार्टी से अभी निष्क्रिय भी लोग बैठे हैं, जो हमारी वरिष्ठ पार्टी के लोग भी हैं, वो अगर पार्टी में काम करना चाहते हैं, कोई नाराजगी अगर हुई है, मैं उनको मनाने के लिए घर घर जाने का काम करूंगा, उनसे मजबूती पार्टी में प्रदान करने का काम करूंगा
और उसी आधार पर आदरणीय बहन जी का संदेश लेकर के उनके बीच में जाने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में जो पार्टी में अलग थलग हुए बैठे हुए हैं, जो लोग नाराजगी जताए हुए हैं, उनको सबको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने का काम करेंगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में। जैसा कि अभी आपने सुना, हरियाणा बीएसपी पार्टी प्रभारी ने कहा कि वे हरियाणा में बीएसपी पार्टी की ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सभी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।